हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट अपने नए फॉर्म में गिलगिमिस के सामने खड़े होते हैं। गिलगिमिस ग्रैंड प्रिस्ट को देख के चौंक जाता है और कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुमने इस फॉर्म को मास्टर कर दिया और तुम मेरे हमले से बच गए और तुमने सरवाइव कर लिया। तुम्हारी ये ताकत तो काफी लाजवाब है। और आइकस भी ये देखकर कहता है, क्या बात है ग्रैंड प्रिस्ट, मेरे बेटे तुमने ये कर दिखाया। मैं जानता था तुम ये कर लोगे, तुम मेरे बेटे जो ठहरे। और मैं ये जानता हूँ तुमने ये किस वजह से किया है। तुम उस मोटल की हार को अभी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। उससे बदले की आग ने तुम्हें ताकतवर होने पे मजबूर कर दिया है। तुम इस बेइज्जती को अभी तक नहीं भूल पाए और न ही तुम उसे अपने दिमाग से निकाल पाए हो। और यही कारण है कि तुमने डार्क फ्लेम की ताकत को मास्टर कर लिया। मुझे तुम पर नाज है ग्रैंड प्रिस्ट। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए फादर। मुझे आपने उस लायक समझा और आपने मुझे गिलगिमिस से लड़ने का मौका दिया। मैं आपका ये एहसान नहीं भूल पाऊंगा और मैं गिलगिमिस को जरूर हराऊंगा। और आइकस कहता है, भले ही तुमने डार्क फ्लेम की ताकत को मास्टर कर लिया है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम गिलगिमिस को आसानी से हरा पाओगे। अब तुम दोनों सेम लेवल की पावर होल्ड करते हो और तुम्हारी फाइट देखने में मुझे बहुत ही मजा आएगा। तो मुझे दिखाओ बेटे, अब तुम क्या कर सकते हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, आप इसके लिए तैयार हो जाइए फादर, मैं गिलगिमिस को हराने जा रहा हूँ। गिलगिमिस ये सुनकर कहता है, ये तो वक्त ही बताएगा, चलो आजमा कर देख लो। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो वेजिटा के पास पहुंच गया था और ट्रंक्स भी वहां पर आ गया था। और तभी वहां पर डीमन किंग आ जाता है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। और वो गोकू से कहता है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ मोटल, मैं तुम्हारी पर्पल गॉड की ताकत तुमसे छीन लूंगा और उसके बाद मैं इस पूरे मल्टीवर्स का ओमनी किंग बन जाऊंगा। और उसके बाद मुझे कोई नहीं रोक पाएगा और सब जगह मेरा ही राज होगा। और उसके बाद मैं उन सभी को जिंदा कर दूंगा जिसे उस जैन ओसामा ने खत्म कर दिया था। और मैं ऐसा तभी कर पाऊंगा जब मैं तुमसे तुम्हारी ताकत छीन लूं। सुनकर गोकू कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी ताकत इतनी आसानी से छीन लोगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे पहले भी किसी ने यही कहा था और तुम जानते हो मैंने उसका क्या हाल किया। मैं उसे मारने ही वाला था कि वो डर से भाग गया और तुम भी वही गलती कर रहे हो। मुझे लगता है तुम भी डर से भाग जाओगे। वेजिटा कहता है, क्या करो, आखिर ये कौन है और तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है। गोकू कहता है, शायद ये उसी जगह से आया है जहाँ मैंने अभी एक क्रिएचर को हराया था और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। इसका मतलब ये भी बहुत ताकतवर होगा। मुझे लगा वहाँ कोई नहीं बचा, मैंने सबको खत्म कर दिया था, लेकिन ये मुझे देख रहा था और मेरा पीछा करके ये यहाँ तक आ गया। वो डीमन कहता है, तुम जानते हो मोटल, तुमने जिस क्रिएचर को मारा था वो मेरा बहुत ताकतवर वॉरियर था और मैं उन सबका लीडर था और वो सब मेरी बात मानते थे। मैंने तुम्हें देखा, तुमने कितनी चालाकी से उसे हरा दिया। तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, पर शायद तुम मुझे नहीं जानते मैं कितना ताकतवर हूँ। और मैं तुम्हारी ताकत छीन के और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा और उसके बाद जैन ओसामा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गोकू कहता है, जैन ओसामा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? वो डीमन कहता है, क्या तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी? मैं इस पूरे मल्टीवर्स का रूलर बनना चाहता हूँ और मैं इन सब पर राज करना चाहता हूँ। और मैं ये तभी कर पाऊंगा जब मैं उस जैनो को हरा दूँ और उसके लिए मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत है। तो चलो आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। वेजिटा ये सुनकर कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, मैं भी तो देखो तुम कितनी ज्यादा ताकतवर हो, चलो अपना हमला करो। वेजिटा की ये बात सुनकर डीमन कहता है, अच्छा तो तुम मेरी ताकत देखना चाहते हो, तो अब तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अपनी ताकत की एक झलक दिखाता हूँ। ये कहकर वो वेजिटा पर हमला करता है और अपनी जगह वापस आ जाता है। वहाँ पर किसी को कुछ भी समझ नहीं आता, उन्हें लगता है वो सिर्फ वहीं पर खड़ा है। और तभी हम वेजिटा को देखते हैं, उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। वेजिटा को देखकर सब चौंक जाते हैं। गोकू कहता है, वेजिटा तुम्हें क्या हुआ? ट्रंक्स कहता है, डैड क्या आप ठीक हैं? वो डीमन कहता है, तो क्या अब तुम्हें पता चल गया मैं कितना ताकतवर हूँ? गोकू बिल्कुल चौंक जाता है और कहता है, ये इतना ज्यादा तेज है किसी को कुछ भी पता नहीं चला, इसने वेजिटा को एक ही पल में हरा दिया। गोहान कहता है, डैड अभी हमें संभल कर रहना होगा, हमारी बॉडी अभी बहुत कमजोर है, मुझे नहीं लगता अभी हम इसका सामना कर पाएंगे और वैसे भी हम काफी थक चुके हैं। गोकू कहता है, गोहान मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अगर इसने हम पर हमला किया तो हम क्या करेंगे? हमें खुद को बचाना होगा, हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये हमारी पर्पल गॉड की ताकत ले लेगा
विस कहता है लॉर्ड वीरस हमें यहाँ से निकलना होगा, अभी किसी का ध्यान हम पर नहीं है और अभी देर नहीं हुई है, हम इसका फायदा उठाकर यहाँ से जा सकते हैं। वीरस कहता है अगर उसने हमें देख लिया तो ये बहुत तेज है और काफी ज्यादा ताकतवर भी, आखिर ये कौन है जिसके बारे में मैं अभी तक नहीं जानता। विस कहता है लॉर्ड वीरस अभी ये बताने का सही वक्त नहीं है। इसके बाद हम स्ट्रीमर को देखते हैं, वो कहता है अगर यहाँ से किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे मैं सबसे पहले मार दूंगा, इसलिए तुम सबके लिए बेहतर होगा कि तुम सब यहीं रुको और ये तमाशा देखो मैं कैसे इस मोटर की ताकत छीन लेता हूँ। रीरिन कहता है गोकू अब हम क्या करें, हम तो बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। गोकू कहता है भरोसा रखो क्रीडिन, हम इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, हम हर मुसीबत का सामना करते आए हैं। मैं जानता हूँ ये बहुत ही मुश्किल है लेकिन मैं इसे हरा कर रहूँगा, तुम बस इस फाइट में अपने आप को बचा कर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सब इसमें मारे जाओ, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। इसके बाद हम ग्रैंड प्रिस्ट को देखते हैं जो गिलगामेश के साथ फाइट कर रहे थे। गिलगामेश कहता है तुम्हारी ये नई ताकत मानना पड़ेगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं गिलगामेश अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप फाइट करो। गिलगामेश कहता है मुझे नहीं लगता तुम्हें हराने के लिए मुझे अपनी फाइट पर फोकस करना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये नया फॉर्म मुझे हरा देगा, तो तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। गिलगामेश की ये बात सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट बहुत गुस्सा हो जाता है और उस पर बहुत सारे हमले एक साथ कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। और जैसे ही धुआं हटता है गिलगामेश को देखते हैं, वो हंसता है और कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही जल्दी में हो, क्या मेरी बातें तुम्हें इतनी ज्यादा बुरी लग रही है? तो चलो मैं भी अब थोड़ा जोर लगाने के लिए तैयार हूँ, वैसे भी काफी वक्त हो गया है और ओराइकस भी हमें देख रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो मुझे कमजोर समझे। ये कहकर गिलगामेश ग्रैंड प्रिस्ट पे अटैक करता है लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट उसके अटैक को डॉच कर देते हैं और गिलगामेश पर एक जोरदार पंच कर देते हैं जिससे उसे काफी चोट आती है। गिलगामेश कहता है तुम्हारी पावर के साथ तुम्हारे अटैक भी काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, लगता है अब इस फाइट को मुझे सीरियस लेना चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर दो लेकिन आज मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। ये कहकर वो गिलगामेश पे फिर से हमला करते हैं लेकिन गिलगामेश इस बार उसके हमले को टॉच कर देता है और ग्रैंड प्रिस्ट को एक पंच करता है और इस बार ग्रैंड प्रिस्ट उस हमले को टॉच नहीं कर पाते और दूर जाकर गिरते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ये हुई ना बात, अब मजा आएगा। गिलगामेश कहता है मजा तो मुझे आएगा, वो भी तुम्हें मारने में। ये कहकर गिलगामेश अपना सबसे पावरफुल हमला तैयार करता है और इस बार वो डार्क फिल्म की एनर्जी के साथ ऐसा करता है जिस वजह से वो हमला बहुत ही भयानक हो जाता है और वो पूरी जगह कांपने लगती है। ग्रैंड प्रिस्ट उसे ऐसा करते देख काफी चौंक जाते हैं और कहते हैं आखिर ये अब क्या करने वाला है, मुझे भी इसके लिए तैयार रहना होगा। ये कहकर वो भी अपनी एंजल्स वाले अटैक डार्क फिल्म के साथ तैयार करते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट की ताकत ज्यादा होने की वजह से वो हमला भी काफी पावरफुल हो जाता है। ओराइकस उन्हें देखकर कहता है पता नहीं इन दोनों में से कौन जीतेगा, इनकी पावर तो काफी ज्यादा है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो उस डीमन से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, वो उस पे हमला कर देता है लेकिन डीमन को उसके हमले से कुछ नहीं होता और वो वहीं पर खड़ा रहता है और वो गोकू के हमले से बचने की कोशिश भी नहीं करता। हम देखते हैं गोकू का हमला उस डीमन को लग जाता है लेकिन उसे उस हमले से कुछ भी नहीं होता। वो ये देखकर कहता नहीं ये तो नामुमकिन है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। तभी वो डीमन गोकू की गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है लगता है मेरे वॉरियर ने तुम्हारी हालत बहुत खराब कर दी है, तुम तो बहुत कमजोर लग रहे हो, लगता है मेरे वॉरियर ने तुम्हारी हालत बहुत खराब कर दी है। चलो ये भी अच्छा है, अब मैं तुम्हारी ताकत बहुत आसानी से छीन सकता हूँ और उसके बाद मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा और मैं बन जाऊंगा पूरे मल्टीवर्स का किंग। ये कहकर वो डीमन हंसने लगता है